मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा के उपचुनाव के चुनाव आयोग द्वारा मतदान की तारीख की घोषणा करते ही सभी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर चुनावी मैदान में अपनी अपनी ताकत को झोंकने में लग गए हैं। इसी के अंतर्गत कांग्रेस के डबरा प्रत्याशी सुरेश राजे मैदान में हैं। उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस की पूर्व मंत्री और वर्तमान के बीजेपी मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी स्वयं मैदान में कांग्रेस के कार्यालय का उद्घाटन किया। इसमें कांग्रेस जिला ग्रामीण अध्यक्ष अशोक सिंह, कांग्रेस के पूर्व पार्षद राम सेवक, जिला ग्रामीण कार्यकारी अध्यक्ष रघुनाथ तिवारी, कांग्रेस के मिश्रा, घनश्याम भार्गव, रवि शर्मा, बंटी, राजू, पी शर्मा आदि उपस्थित थे। संवाददाता दबंग न्यूज चैनल और हमारा इस समय ऑफिस में अपने दबंग न्यूज के ऑफिस में हूँ डबरा से, जहाँ वर्तमान की जो उपचुनाव की सरगर्मियाँ तेज हो चुकी हैं, आचार संहिता लग चुकी है और सब अपने अपने जो योद्धा हैं अपनी अपनी सेनाओं के साथ विजय श्री हासिल करने के लिए हाजिर हैं। वहीं पे आ जाइए दो आपके हमारे सामने कांग्रेस के प्रत्याशी और जाने माने चेहरे सुरेश राजे जी साथ में हैं। देखते हैं कि उनके मन की बात देखते हैं कि ये वर्तमान की स्थिति पर वो क्या कहने चाह रहे हैं, उनकी भविष्य की क्या रणनीति है। आइए मेरे साथ हैं सुरेश राजे जी। स्टूडियो में आप आए हैं और आप राजनीति का अखाड़ा जो सज चुका है इस वक्त कह सकते हैं उसमें आपका वर्तमान की स्थिति पर क्या कहना है? नहीं, पहले तो आपने अभी आप हेड ऑफिस जहाँ भी बात कर रहे थे, बात कही कि उपचुनाव का अखाड़ा सज चुका है। मेरा आपसे बड़ा विनम्र निवेदन है, न ये उपचुनाव है न ये आम चुनाव है। ये जनता के साथ विश्वासघात करके जनता के साथ गद्दारी करके जिन लोगों ने चुनाव थोपा है ना, इसको क्या कहेंगे। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार देखने को मिल रहा है। कोई दुर्घटना हो जाए, कोई विधायक सांसद का चुनाव लड़ जाए, कोई विशेष परिस्थितियों में अयोग्य घोषित हो जाए और नहीं उसको उपचुनाव कहते हैं। अब परिस्थिति है, खुद की सरकार गिरा के और जिसको जनता ने नकारा उसकी सरकार किसने बनवाई है? जो जनता द्वारा वोटों से चुनी हुई सरकार थी उसे गिरवा के और नोटों की सरकार बनवा दी। हुजूर इसको क्या कहेंगे? ये तो आप ही तय कर सकते हो। जैसे आपने एकदम कहा कि ये उपचुनाव में थोपा गया चुनाव है, जनता जानती है, लेकिन जो एक संवैधानिक या उसका जो बातचीत का तरीका है चुनाव आयोग के निर्णय के, तो वो तो उपचुनाव ही कहलाता है। तो आप ये बात आपको बताएं। दूसरी बात क्या है कि वर्तमान की जनता के सामने आप अपने पक्ष रखने जा रहे हैं, तो आपका मेन पक्ष क्या होगा? ये हमारा मेन पक्ष, पहली बात तो देखिए, जनता वर्सेस इमरती ये चुनाव है डबरा का। जनता से सीधा मुकाबला है उनका। ठीक है, मुझे कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, हम कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा भी चुनाव जनता ही लड़ रही है, हम मात्र प्रत्याशी हैं। ये आपको डबरा विधानसभा में आने वाले समय में देखने को मिलेगा। ये एक बात और कही जा रही है कि सुरेश राजे आए हैं और सुरेश राजे के साथ जो वो है फाइट है किसी विपक्ष की या किसी, वो फाइट बहुत कमजोर या ऐसे एक शब्द कई बार निकल के आ रहे हैं, तो उसमें आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, अब किसी के बारे में किसी बोलने पे कोई प्रतिबंध तो है नहीं, आज़ाद हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं। अब जो लोग आप कह रहे हैं कमजोर या ये तो जनता जनार्दन तय करेगी। जनता जनार्दन अच्छे अच्छों को जो ये कह रहे हैं ना कमजोर है, उनसे भी मजबूतों को जनता ने पानी पिला दिया है, आपने भी देखा है। और रही बात ये कि कमजोर हैं, तो मैंने तो ये भी कहते सुना है, इस बार हम 1 लाख से जीतेंगे। जनता तय करेगी, 1 लाख से जिताएगी या हराएगी, ये जनता तय करेगी कि हम तय करेंगे? हम और आप कोई तय करने वाले हैं क्या? जनता ही तय करेगी। ये मैं जनता के भरोसे पे कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी सने करके बहुत ही अपने सिस्टमेटिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से डबरा क्षेत्र में सने करके बहुत बड़ी जीत की ओर अग्रसर है।
इस बार तो जो आपका वो कहना है कि ये सने सने कांग्रेस आगे बढ़ रही है और मजबूती पे है, आपका जो कॉन्फिडेंस बोल रहा है और क्या कहते हैं, जो कह सकते हैं धरातल पे आप घूम रहे हो, तो शायद वो धरातल की जो तासीर है वो आपके दिमाग के, आपके मुंह के द्वारा और मेहनत बोले, तो क्या समझा जाए कि अगर आप आते हैं, जीतते हैं और जो है अगर ये चुनाव का परिणाम आपके पक्ष में आता है, तो डबरा की जनता के लिए क्या प्राथमिकता होगी? देखिए, डबरा की जनता के लिए सबसे पहली प्राथमिकता है, हमारे डबरा ने कई वर्षों से, मैं समझता हूँ 90 के बाद से आज तक विकास का मुंह नहीं देखा। विकास की गति जो थम गई है उसको पटरी पे लाना पहली प्राथमिकता है कि डबरा में कहीं से विकास की शुरुआत हो। कोई भी जनप्रतिनिधि जनता इसलिए चुनती है, अगर गांव का सरपंच भी चुनती है तो ये सोच के चुनती है कि मेरी नली बन जाएगी, मेरे दरवाजे से खड़ंजा निकल जाएगा। जिसके यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है वो सोचता है कि मेरा पानी के लिए हेडपम्प लग जाएगा। गरीब आदमी सोचता है मेरा गरीबी रेखा का राशन कार्ड बन जाएगा। यही चाहता ना सरपंच से। विधायक से क्या चाहती है जनता? उसका जनप्रतिनिधि जनता की चिंता करे। 10 साल वो विधायक रही। 10 साल में आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, 10 साल में जनता के हित के लिए और डबरा के विकास के लिए अगर उन्होंने विधानसभा में 10 बार भी प्रश्न उठाए हों, 10 बार भी सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखा हो, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, वो बताएं कब कब रखा उन्होंने, कब कब बोली वो जनता के हित में। हाँ, ये जरूर मैंने कई बार सुना है, प्रश्न लगाने के बाद विधायिका जी सदन में ही नहीं जाती थी। क्या है जी, क्या है जी? एक बात और सामने आ रही है, जैसे आपने एक ब्लैक बोर्ड वाली बात आई है, तो एक और सामने आई है कि चूंकि 15 महीने में मैंने पूरे कमलनाथ जी के वहाँ पे जाती थी और वहाँ से सहयोग नहीं मिला, इसलिए आंगनबाड़ी में मैंने स्वयं डोनेट लेके और अपने योजनाएं कार्य करवाई हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? एक ये प्रश्न आया सामने। नहीं, अब वो डोनेट कहाँ से लिया, क्या उसका अपना एक अधिकार है कि क्या वो व्यक्तिगत पैसा लगा सकती हैं? एक मुझे नहीं मालूम संवैधानिक क्या प्रक्रिया है, उनको ज़्यादा अनुभव है। वो 2 बार विधायक, 1 बार मंत्री रही हैं, 1 बार का कार्यकाल उनका जिला पंचायत का भी रहा है। क्योंकि मैं किसी सदन का सदस्य आज तक नहीं रहा, मैं आपकी जानकारी, लेकिन जो टूटा फूटा अनुभव है उसके आधार पर मैं आपसे कह रहा हूँ। आपने कहा कि उन्होंने खुद पैसा लगाया। एक प्रश्न बहुत अच्छा आपने किया कि कमलनाथ जी ने उनको सहयोग नहीं किया, कमलनाथ जी ने उनके क्षेत्र को पैसा नहीं दिया, कमलनाथ जी कभी उनका सम्मान नहीं करते थे, कमलनाथ जी, ऐसा उनका कहना है, ऐसा उनका कहना है, ऐसा हमारा मीडिया ने उनका कहना है। देखिए, मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ, इसी डबरा विधानसभा में, इसी डबरा शहर में, इसी नगर में उन्होंने एक बहुत बड़ा आयोजन कराया जिसमें सरकार का तमाम पैसा भी खर्च हुआ होगा। बगैर पैसे के कोई आयोजन होता नहीं। किसान ऋण माफी मेला, आप सजग पत्रकार हैं, आपका चैनल सजग है, आप भी इसको कवर करने गए होंगे। कृषि उपज मंडी डबरा में उन्होंने ऋण माफी का मेला लगाया, अपने हाथ से प्रमाण पत्र बांटे, या तो वो प्रमाण पत्र झूठे बांटे उनने। अगर उन्होंने झूठे बांटे तो एक संवैधानिक पद पर बैठकर ऐसा क्या कैसे कर सकती है? एक, अब उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी ने कभी हमको डबरा को पैसा नहीं दिया, हमारी सुनवाई नहीं की। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर पूछना चाहता हूं उनसे, 14 महीने का कार्यकाल कैबिनेट मंत्री का उनका रहा, कैबिनेट बैठक की किस बैठक में माननीय मंत्री महोदया ने डबरा की किस समस्या को लेके अपनी कैबिनेट बैठक में रखा? वो कब कमलनाथ जी ने मना की? उनके पास तो ऑन द रिकॉर्ड होगा। कैबिनेट बैठक में सब कुछ, वो हवा ही नहीं होता, सब कुछ ऑन द पेपर होता है, रिकॉर्ड होता है। वो पता है कि ये प्रस्ताव कमलनाथ जी के सामने इस बैठक में लेके गई, कमलनाथ जी ने उसको स्वीकार नहीं किया। कब कमलनाथ जी ने असमर्था व्यक्ति, पैसा नहीं है, देखिए साहब, मैं आपके चैनल से के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ श्रीमती इमरती देवी सुमन जी से कि ये तो वो कमलनाथ जी हैं
जिनके पास पैसा नहीं था, खजाना खाली था, लेकिन अपनी बात वचन पत्र पूरा करने के लिए उन्होंने किसानों के फर्स्ट फेज में 50,000, सेकेंड फेज में 1 लाख तक के कर्जे माफ किए। कौन से कर्जे माफ किए? सोसाइटी वाले। अब विषय आता है केसीसी। केसीसी में कई विसंगतियां थी, एक एक खातेदार के 10-10 खाते थे, कई किसान उस परिधि में आ नहीं रहे थे। किसी किसान का 2,10,000, 2,12,000 कर्ज है, वो करना 2 लाख तक का है, किसी का 2,32,000 तक का है। ये विसंगति थी। तो इस विसंगति को दूर करने के लिए जब तक वो योकारी योजना बनाते, इन भाइयों को यानी क्या लगा क्या नहीं लगा, इनको कैबिनेट मंत्री बनाया, इतना बड़ा सम्मान दिया, इन्होंने ही खुद की सरकार गिरा दी, तो किसान का कर्जा माफी का सिस्टम वही रुक गया। अब आ जाओ, कमलनाथ जी पे पैसा नहीं था, इसके बावजूद कमलनाथ जी ने इतनी बड़ी राहत पूरे प्रदेश को दी। उद्योगपति से लेके गरीब जनता तक 100 रुपये बिल बिजली का, 200 रुपये बिल बिजली का, जिनके 10-10 हज़ार आ रहे थे उनके 2,000 कहाँ से दिए। मेरा बड़ा आग्रह है कि अब सिर्फ चुनावी जुमले जो दे रही हैं ना, सिर्फ चुनाव के लिए दे रही हैं। जिन्होंने 10 साल के विधायकी कार्यकाल में कभी सदन में प्रश्न नहीं उठाया, कभी शिवराज जी से पैसा मांगने नहीं गई, अब जो वो मंत्री बनी है उन्हें मालूम है कि कब तक की मंत्री थी, कैसे मंत्री बनी। अब वो कह रही है, तो कहने को किसी में प्रतिबंध नहीं है, कहने को कोई कुछ भी कह सकता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उन्होंने कभी मन से प्रयास नहीं किए, वरना हम क्षेत्र के लिए कुछ तो होता। अब जैसा कि चुनाव हमारा पास समय का अभाव है, इसलिए बात बहुत लंबी है और तर्क बहुत काफी गहरे हैं। चुनाव बिल्कुल दोनों तरफ से सज चुका है और अपनी बात रखी जाएगी। सुरेश राजे भी अपने धरातल पर प्रश्न कर रहे हैं, तो वो उसका प्रश्न का उत्तर उम्मीद है कि उन तरफ से भी आएगा। देखते हैं अब जनता का फैसला क्या होता है। तासीर डबरा की ऐसी है कि डबरा की तासीर और डबरा की जनता की तासीर है कि वो आदमी को पहचान के ही अपना वो करती है, पहले से कुछ नहीं कहती। आइए देखते हैं कि आगे आगे होता है क्या है। धन्यवाद सुरेश जी, दबंग न्यूज चैनल के लिए। मैं मनोज कुमार चतुर्वेदी, दबंग न्यूज चैनल के लिए अपने कैमरामैन रवि के साथ स्टूडियो से।